क्या वास्तव में भाग्य पहले से लिखा होता है या हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? कुंभ मेले में हर बार करोड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए आते हैं, लेकिन इस मेले के पीछे एक रहस्यमयी कहानी छिपी है। एक कहानी जो भाग्य और कर्म की सबसे बड़ी लड़ाई को दर्शाती है। कहानी उस साधु की जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में बिता दी कि क्या किस्मत इंसान के जीवन को नियंत्रित करती है या उसके कर्म ही असली ताकत है। लेकिन जब महामाया नाम की एक मायावी शक्ति कुंभ में प्रकट होती है और लोगों को ये विश्वास दिलाने लगती है कि भाग्य को बदला जा सकता है, तब शुरू होता है एक अद्भुत युद्ध, कर्म बनाम माया का अंतिम महासंग्राम। क्या सच में कोई ताकत भाग्य को बदल सकती है या फिर सिर्फ कर्म ही इंसान की किस्मत का निर्माण करता है? इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समय की गति अमिट है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न केवल इतिहास बल्कि संपूर्ण मानवता के भाग्य को प्रभावित करती है। कुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों का महासंगम है, जहां देवता, ऋषि, सिद्ध पुरुष और असाधारण शक्तियां एक ही धारा में प्रवाहित होती है। इसी कुंभ के विषय में एक प्राचीन भविष्यवाणी सदियों से चली आ रही थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे बहुत कम लोग जानते थे, और जिन लोगों को इसका ज्ञान था वे इसे एक रहस्य की तरह संजोकर रखते थे। हिमालय की गहरी कंदराओं में एक दिव्य महायोगी महर्षि अगस्त्य समाधि में लीन थे। उनके ध्यान में अचानक एक प्रकाश फूटा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने उन्हें एक रहस्यमयी दृश्य दिखाया। वे चौंक उठे। उन्होंने महसूस किया कि समय चक्र में कुछ ऐसा घटने वाला है जो कर्म और भाग्य के बीच के संतुलन को हिला देगा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कुंभ मेले को देखा। साधु, संत, तपस्वी, भक्त और असंख्य लोग पवित्र संगम में स्नान कर रहे थे। लेकिन तभी एक काली छाया पानी में फैलने लगी। माया का जाल धीरे धीरे समस्त कुंभ में फैल रहा था। महर्षि अगस्त्य ने इस दृश्य को देख भविष्यवाणी उच्चारित की, जब कुंभ का अमृत जल माया से कलुषित होगा तब भाग्य और कर्म का महासंग्राम होगा। एक तपस्वी जो सत्य की खोज में होगा उसे ये रहस्य समझना होगा, अन्यथा माया का जाल समस्त मानवता को जकड़ लेगा। जो ये भेद खोलेगा वही सृष्टि के संतुलन को बचाएगा। ये कहते ही आकाश में बिजली कड़की और उनकी समाधि भंग हो गई। महर्षि जानते थे कि ये केवल एक दृष्टि नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का संकेत था। महर्षि अगस्त्य ने इस भविष्यवाणी को एक प्राचीन ग्रंथ में अंकित किया, जिसे कर्म रहस्य ग्रंथ कहा जाता था। ये ग्रंथ सदियों तक छिपा रहा। केवल कुछ गिने चुने योगियों को ही इसका ज्ञान था। लेकिन समय के साथ यह रहस्य लुप्त हो गया। अब कई वर्षों के बाद जब कुंभ मेला फिर से अपने चरम पर था, तब इस ग्रंथ का पुनः प्राकट्य होने वाला था, और इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक अज्ञात नायक नियति द्वारा चुना जा चुका था, युवा साधक आर्यमित्र। आर्यमित्र एक युवा तपस्वी था जिसने बचपन से ही योग और वेदांत का अध्ययन किया था। लेकिन उसे हमेशा यह महसूस होता था कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है, कुछ ऐसा जो केवल उसके ही भाग्य में लिखा है। जब कुंभ मेला प्रारंभ हुआ तो आर्यमित्र अपने गुरु महर्षि दत्तात्रेय के साथ प्रयागराज पहुंचा। गुरु ने उसे आदेश दिया कि वो इस कुंभ में कुछ विशेष खोजने के लिए आया है, लेकिन क्या ये उसे स्वयं समझना होगा। गुरु ने बस इतना कहा, कुंभ में केवल जल नहीं, ब्रह्मांड की शक्तियां प्रवाहित होती है। वहां न केवल अमृत मिलता है बल्कि माया का भ्रम भी जन्म लेता है। ध्यान रखना, तुम जिस सत्य की खोज कर रहे हो वो तुम्हें स्वयं खोजना होगा। कुंभ के पहले दिन जब लाखों लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, आर्यमित्र एक योगी की भेष में एकांत में ध्यान कर रहा था। तभी उसे एक अजीब अनुभव हुआ। वो अपनी ध्यानावस्था में था, लेकिन अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, भाग्य और कर्म की टकराहट निकट है, सत्य को खोजो, अन्यथा माया का जाल
सबको अपने अधीन कर लेगा। आर्यमित्र ने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये केवल उसका भ्रम था या वास्तव में कोई दिव्य संकेत। आर्यमित्र जब मेले में घूम रहा था तो उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी, जो गंगा के किनारे एक शिला पर ध्यानमग्न बैठा था। जब आर्यमित्र उसके पास पहुंचा तो साधु ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, कुंभ में कुछ असामान्य होने वाला है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। आर्यमित्र ने चौंक कर पूछा, क्या यह भविष्यवाणी से संबंधित है? साधु ने उत्तर दिया, भाग्य और कर्म के बीच जो युद्ध होगा उसमें माया सबसे बड़ा अस्त्र बनेगी। तुम्हें इसे रोकना होगा। आर्यमित्र के मन में प्रश्नों का अंबार लग गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब आर्यमित्र को यह एहसास हो चुका था कि उसकी यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। उसे कुंभ मेले के भीतर कुछ ऐसा खोजना था जो माया को समाप्त कर सके और भाग्य तथा कर्म के वास्तविक स्वरूप को उजागर कर सके। क्या वह इस रहस्य को समझ पाएगा? क्या वो महर्षि अगस्त्य की भविष्यवाणी को साकार करेगा? भविष्यवाणी के रहस्यमयी संकेतों के बाद युवा साधक आर्यमित्र की यात्रा एक नए मोड़ पर थी। कुंभ मेले की भीड़ में वह एक साधारण योगी जैसा प्रतीत होता था, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी, भाग्य और कर्म के वास्तविक अर्थ को समझने की जिज्ञासा। उसे अब यह ज्ञात हो चुका था कि कुंभ केवल अमृत प्राप्ति का स्थल नहीं है, बल्कि यहां कुछ ऐसा घटने वाला है जो समस्त मानवता को प्रभावित कर सकता है। वो इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए अपने गुरु महर्षि दत्तात्रेय के पास पहुंचा। गुरु दत्तात्रेय गंगा किनारे एक शिला पर ध्यानमग्न बैठे थे। जब आर्यमित्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया तो गुरु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, प्रश्न तुम्हारे भीतर है, उत्तर भी वही मिलेगा। तुम किस चीज की खोज कर रहे हो, यह स्वयं समझना होगा। आर्यमित्र बोला, गुरुदेव, मैंने कुंभ में कुछ अजीब घटित होते हुए अनुभव किया है। एक रहस्यमयी भविष्यवाणी के संकेत मिल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कर्म और भाग्य का असली रहस्य क्या है। गुरु मुस्कुराए और बोले, ये ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं, अनुभव में छिपा है। यदि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम्हें स्वयं यात्रा करनी होगी। आर्यमित्र ने सिर झुका लिया। वो जान गया कि अब ये एक साधारण आध्यात्मिक खोज नहीं थी, बल्कि एक कठिन परीक्षा थी, जिसमें उसका हर कदम उसे नए अनुभव और सत्य की ओर ले जाएगा। गुरु ने उसे एक संकेत दिया, संगम के पास एक वृद्ध साधु को खोजो, वो तुम्हें प्रथम संकेत देगा। पर ध्यान रखना, तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होगी। तुम जितने उत्तर खोजोगे उतने ही प्रश्न उत्पन्न होंगे। गुरु की आज्ञा के बाद आर्यमित्र संगम की ओर चल पड़ा। रात्रि का समय था और गंगा किनारे दीप जल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो संगम के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। वहां एक वृद्ध साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही आर्यमित्र उनके पास पहुंचा, उन्होंने आंखें खोल दी और बोले, क्या तुम सत्य की खोज में हो? आर्यमित्र ने सिर हिलाया। तो ये बताओ, अंधकार क्या है? आर्यमित्र चौंक गया। ये कैसा प्रश्न था? उसने सोचा और कहा, अंधकार केवल प्रकाश का अभाव है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। साधु हंस पड़े। फिर भय क्यों है? यदि अंधकार केवल अभाव है तो मनुष्य उससे डरता क्यों है? आर्यमित्र कुछ क्षण सोचता रहा और फिर उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य को यह ज्ञात नहीं होता कि अंधकार के भीतर क्या छिपा है। अनदेखे का भय ही सबसे बड़ा भय है। साधु ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर भाग्य और कर्म का भय क्यों? यह सुनकर आर्यमित्र स्तब्ध रह गया। उसे अब समझ आया कि यह प्रश्न केवल अंधकार का नहीं था, बल्कि भाग्य और कर्म के संघर्ष का भी था। मनुष्य को यदि अपने कर्म का परिणाम ज्ञात न हो तो वो भाग्य के सहारे बैठ जाता है, लेकिन जो प्रकाश में चलता है वो केवल अपने कर्म पर विश्वास करता है। साधु ने उसकी ओर देखा और बोले,
यदि तुम सत्य चाहते हो तो तुम्हें अंधकार के भीतर प्रवेश करना होगा। माया का जाल इस कुंभ में पहले से ही फैल चुका है। ये कहकर साधु ने उसे एक संकेत दिया, पूर्वी घाट की ओर जाओ, वहां तुम्हें दूसरा संकेत मिलेगा। आर्यमित्र अब पूर्वी घाट की ओर बढ़ा। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। कुंभ की भीड़ से दूर वहां कुछ तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव महसूस हो रहा था। जैसे ही वो घाट के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुछ लोग एक तांत्रिक के पास खड़े थे, जो उन्हें भाग्य बदलने का वचन दे रहा था। तांत्रिक ऊंची आवाज में कह रहा था, जो कोई भी इस तंत्र को धारण करेगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। वो जो चाहेगा वो मिलेगा। केवल एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। आर्यमित्र ये देखकर चौंक गया। ये तो वही माया थी जिसके बारे में साधु ने कहा था। ये तांत्रिक लोगों को कर्म से हटाकर भाग्य के भ्रम में डाल रहा था। उसने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, क्या ये सच में कार्य करता है? वो व्यक्ति बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना भाग्य बदलने को तैयार हूं। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं पाया। अब शायद तंत्र ही मेरी किस्मत बदल सके। ये सुनकर आर्यमित्र समझ गया कि ये वही माया का भ्रम है, जो मनुष्य को अपने कर्म से हटाकर भाग्य के जाल में फंसा देती है। वो तांत्रिक की ओर बढ़ा और बोला, यदि ये तंत्र इतना शक्तिशाली है, तो तुम स्वयं क्यों नहीं राजमहल में बैठते? क्यों नहीं स्वयं को सबसे बड़ा सम्राट बना लेते? तांत्रिक चुप हो गया। वो जान गया कि आर्यमित्र उसकी सच्चाई समझ चुका है। लेकिन तांत्रिक ने एक दुष्ट मुस्कान दी और कहा, कभी कभी सत्य दिखता नहीं, केवल अनुभव किया जाता है। आगे बढ़ो, तुम्हें उत्तर मिलेगा। अब आर्यमित्र को यह एहसास हो चुका था कि यह केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी। उसे स्वयं माया के जाल में प्रवेश करना होगा, इसे अनुभव करना होगा और फिर इससे बाहर निकलकर सत्य को पहचानना होगा। साधु की भविष्यवाणी और गुरु की बातों के बीच वो अब समझ रहा था कि उसकी यात्रा न केवल बाहरी थी, बल्कि आंतरिक भी थी। लेकिन आगे क्या होगा? क्या सच में कोई शक्ति इस कुंभ को प्रभावित कर रही थी? क्या वो कर्म और भाग्य की वास्तविकता को समझ पाएगा? आर्यमित्र की यात्रा अब गहराई पकड़ रही थी। उसे समझ आ रहा था कि कुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दैवीय ऊर्जाओं का महासंगम है। लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए उसे इसके ऐतिहासिक और दिव्य महत्व को जानना था। हजारों वर्षों से कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना माना जाता है। इसकी उत्पत्ति स्वयं स्वर्गलोक से हुई थी। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो उसमें से अमृत कलश निकला। ये अमृत सभी को अमरता प्रदान कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि यदि असुरों को अमृत मिल गया, तो वे देवताओं से अधिक शक्तिशाली हो जाते। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को देवताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन जब असुरों को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने कलश को छीनने का प्रयास किया। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है, जिसे एक दैवीय संगम माना जाता है। कहा जाता है कि कुंभ के दौरान इन स्थलों पर स्नान करने से न केवल शरीर, बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण त्रिवेणी संगम है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है। यहाँ के जल में अमृत तत्वों का समावेश माना जाता है। जब आर्यमित्र प्रयागराज पहुंचा, तो उसने जो देखा वो किसी स्वप्नलोक से कम नहीं था। पूरा मेला असंख्य दीपों और धूप की सुगंध से भरा हुआ था। हर ओर साधु संतों की ध्वनियां गूंज रही थी। कोई गीता का पाठ कर रहा था, कोई यज्ञ कर रहा था, तो कोई मौन साधना में लीन था। संगम तट पर हजारों लोग स्नान कर रहे थे और आकाश में शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। आर्यमित्र को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो किसी दिव्य लोक में आ गया हो। कुंभ केवल आम श्रद्धालुओं का नहीं, बल्कि महायोगियों और साधुओं का संगम भी था।
इनमें सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली थे नागा साधु। ये वे योगी थे जो भौतिक संसार से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और वे निर्वस्त्र थे, जो उनकी निर्मोही अवस्था का प्रतीक था। वे केवल तप और ध्यान में ही नहीं, बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा भी थे। कुंभ मेले में अखाड़ों की परंपरा के अनुसार पहले नागा साधु गंगा स्नान करते थे और फिर अन्य श्रद्धालु स्नान करते थे। आर्यमित्र ने देखा कि इन अखाड़ों के भीतर भी एक अदृश्य शक्ति थी। इनमें केवल योग और साधना ही नहीं, बल्कि गुप्त विद्याओं और आत्मज्ञान के रहस्य भी छिपे थे। कुंभ का एक और अद्भुत पहलू था तांत्रिकों और रहस्यमयी अनुष्ठानों का। आधी रात के समय कुछ विशिष्ट तांत्रिक गंगा तट पर विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। कुछ ने अपने चारों ओर त्रिशूल गाड़े हुए थे और वे रहस्यमयी मंत्रों का जाप कर रहे थे। ये वे लोग थे जो अपने तप से सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ तांत्रिक ऐसे भी थे जो माया और छल का उपयोग कर रहे थे। आर्यमित्र ये समझने लगा कि कुंभ केवल ज्ञान और आत्मशुद्धि का स्थान नहीं था, बल्कि ये माया और सत्य के टकराव का अखाड़ा भी था। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था अमृत स्नान। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार एक विशेष समय पर जब ग्रहों की स्थिति अमृत योग में आती है, तब संगम में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आर्यमित्र ने जब इस स्नान के लिए जल में प्रवेश किया तो उसने अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर समाहित हो रही है। उसकी चेतना में एक नई जागृति आई और उसे महसूस हुआ कि ये जल मात्र जल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो ध्यान में लीन हुआ, उसे एक अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। क्या ये वही शक्ति थी जिसका संकेत उसे पहले मिला था? क्या कोई उसे रोकने का प्रयास कर रहा था? कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये एक आत्मज्ञान की प्रयोगशाला थी। यहां कोई राजा था तो कोई भिक्षुक, कोई सबसे बड़ा विद्वान था तो कोई निरक्षर। लेकिन जब वे सभी कुंभ में स्नान करते तो उनका एक ही उद्देश्य होता, आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। आर्यमित्र ये समझने लगा था कि ये मेला केवल देह को शुद्ध करने के लिए नहीं था, बल्कि मस्तिष्क और आत्मा को भी जागृत करने के लिए था। लेकिन इस महासंगम में कुछ ऐसा भी था जो संतुलन को बिगाड़ सकता था। कुंभ के दिव्य वातावरण में आर्यमित्र ने अद्भुत शक्तियों का अनुभव किया था, लेकिन अब भी उसके मन में एक प्रश्न बना हुआ था। क्या किस्मत पहले से तय होती है या कर्म ही भाग्य को बदल सकता है? यही प्रश्न लेकर वो अपने गुरु महर्षि दत्तात्रेय के पास पहुंचा। गुरु शांत मुद्रा में ध्यान मग्न थे। जब आर्यमित्र ने उन्हें अपनी जिज्ञासा बताई तो गुरु ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, यह प्रश्न नया नहीं है, लेकिन इसका उत्तर हर युग में नया प्रतीत होता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें किस्मत और कर्म का वास्तविक भेद समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सत्यनारायण और चंद्रभान नाम के दो भाई रहते थे। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और उनके पास केवल एक छोटी सी जमीन थी। सत्यनारायण अपने कर्म में विश्वास करता था। वो प्रतिदिन सुबह उठता, अपने खेत में कड़ी मेहनत करता और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में जुटा रहता। चंद्रभान इसके विपरीत अपनी किस्मत को कोसता रहता। वो अक्सर गांव के तांत्रिकों के पास जाता, उनसे पूछता कि उसकी किस्मत कब बदलेगी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी भाग्य रेखा बदल जाएगी और वो अमीर बन जाएगा। एक दिन गांव में एक ज्योतिषी आया। वो बहुत प्रसिद्ध था और लोग उसकी भविष्यवाणियों को सच मानते थे। सत्यनारायण और चंद्रभान दोनों उसके पास पहुंचे। महात्मा जी, हमारा भविष्य कैसा है? चंद्रभान ने पूछा। ज्योतिषी ने दोनों भाइयों की हथेलियां देखी और गंभीर स्वर में कहा, सत्यनारायण, तुम्हारी हथेली में दरिद्रता और संघर्ष लिखा है। तुम्हें जीवन भर कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी और तुम्हें कभी कोई बड़ा धन नहीं मिलेगा। और चंद्रभान,
सत्यनारायण ने पूछा। ज्योतिषी ने चंद्रभान की हथेली देखकर कहा, तुम्हारी भाग्य रेखा अत्यंत शुभ है। बहुत जल्द तुम्हें अपार धन मिलेगा और तुम राजा जैसा जीवन जियोगे। चंद्रभान ये सुनकर बेहद खुश हुआ, लेकिन सत्यनारायण ने सिर झुका लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। सत्यनारायण ने अपनी मेहनत जारी रखी। वो खेत में अधिक काम करने लगा। उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया, मिट्टी की उपज बढ़ाने के उपाय किए और धीरे धीरे उसकी जमीन हरी भरी होने लगी। चंद्रभान, जो खुद को भविष्य का राजा मान रहा था, बस अपने भाग्य के बदलने का इंतजार करता रहा। उसने काम करना छोड़ दिया और आलस्य में समय बिताने लगा। समय बीता। 1 साल के अंदर सत्यनारायण का खेत स्वर्ण के समान अनाज देने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने आसपास के गांवों में अपनी फसल बेचनी शुरू कर दी। वो धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। दूसरी ओर चंद्रभान अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहा। जब उसके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे तो वो उधार लेने लगा। उसे यकीन था कि भाग्य उसे जल्द ही अमीर बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन गांव के राजा की सेना वहां आई। राजा ने घोषणा की कि उसे अपने महल के लिए सबसे अच्छी फसल चाहिए। गांव के सभी किसान अपनी उपज लेकर राजा के पास गए। सत्यनारायण की मेहनत से उगाई गई फसल इतनी अच्छी थी कि राजा ने उसे अपना दरबारी कृषि सलाहकार बना लिया। उसे सम्मान मिला, धन मिला और समृद्धि मिली। इसी बीच चंद्रभान कर्ज के बोझ तले डूब गया। एक दिन उसी राजा की सेना ने चंद्रभान को चोरी के आरोप में पकड़ लिया, क्योंकि वो भूख से मजबूर होकर महल से रोटियां चुराने की कोशिश कर रहा था। जब राजा ने सुना कि चंद्रभान वही व्यक्ति है जिसके बारे में ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, तो वो हंस पड़ा और कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं होते। यदि भाग्य अच्छा हो लेकिन कर्म न हो तो भाग्य भी नष्ट हो जाता है, और यदि भाग्य खराब हो लेकिन कर्म श्रेष्ठ हो तो भाग्य भी बदल जाता है। इस तरह सत्यनारायण, जिसे दरिद्र कहा गया था, समृद्ध हो गया और चंद्रभान, जिसे राजा बनने का भाग्यशाली बताया गया था, एक कैदी बन गया। कथा समाप्त कर गुरु दत्तात्रेय ने आर्यमित्र की ओर देखा और कहा, यही भाग्य और कर्म का वास्तविक रहस्य है। मनुष्य केवल भाग्य के सहारे नहीं जी सकता, वो कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। आर्यमित्र ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ में आने लगा था कि कुंभ में जो घटनाएं घट रही थी वे केवल अमृत और माया का खेल नहीं थी। ये भाग्य और कर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब वो पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। गुरु महर्षि दत्तात्रेय की कथा ने आर्यमित्र को कर्म और भाग्य का गूढ़ रहस्य समझाया था, लेकिन अब उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू होने वाला था। गुरु ने संकेत दिया था कि उसे कुंभ में एक और दिव्य गुरु से मिलना होगा, जो उसे और गहरी सच्चाइयां बताएगा। आर्यमित्र को नहीं पता था कि वो कौन है और उसे कहां मिलेगा, लेकिन गुरु ने बस इतना कहा था, जब नदी में चंद्रमा का प्रतिबिंब टूटकर बिखरे तब ध्यान देना, तुम्हें तुम्हारा मार्गदर्शक मिलेगा। ये बात रहस्यमयी थी, लेकिन आर्यमित्र समझ गया कि अब उसे अपने भाग्य के संकेतों पर ध्यान देना होगा। कुंभ मेले के हजारों तंबुओं के बीच आर्यमित्र एक सन्यासी की तरह घूम रहा था। कई संत, महायोगी और तांत्रिक अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन वो गुरु कौन था जो उसे किस्मत और कर्म का वास्तविक ज्ञान देगा? रात का समय था। संगम तट पर चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में चमक रहा था। जब आर्यमित्र नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब हिल रहा था, लहरों में टूटकर बिखर रहा था। तभी एक गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी, जो देखता है वो सत्य नहीं, जो सत्य है वो दिखता नहीं। आर्यमित्र ने चौंक कर पीछे देखा। वहां एक वृद्ध महायोगी ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनका तेज ऐसा था
कि लगता था जैसे वे सृष्टि के समस्त रहस्यों को जानते हों। आर्यमित्र ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, क्या आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं? योगी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि किसी महासागर जैसी गहरी थी। वे मुस्कुराए और बोले, मैं केवल एक दर्पण हूं जो तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखा सकता हूं। पर तुम क्या देखना चाहते हो? योगी ने पास पड़े एक सूखे बीज को उठाया और कहा, ये बीज देखो, यदि इसे भूमि में डालकर पानी और धूप दी जाए तो ये एक दिन विशाल वृक्ष बन सकता है, लेकिन यदि इसे किसी पत्थर पर रख दिया जाए तो ये कभी नहीं उगेगा। आर्यमित्र ने कहा, हां, क्योंकि बीज को उपजाऊ मिट्टी चाहिए। योगी मुस्कुराए और बोले, तो क्या ये बीज स्वयं तय करता है कि उसे कहाँ गिरना है, या ये केवल भाग्य का खेल है? आर्यमित्र सोच में पड़ गया। योगी ने आगे कहा, मनुष्य भी एक बीज की तरह है। वो जहां जन्म लेता है वो उसका भाग्य है, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा, क्या बनेगा, ये उसका कर्म तय करता है। योगी ने अपनी आंखें बंद की और एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे, रामदास और श्यामदास। दोनों के पास एक जैसी जमीन थी, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग था। योगी ने अपनी आंखें बंद की और एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे, रामदास और श्यामदास। दोनों के पास एक जैसी जमीन थी, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग था। रामदास, कर्मयोगी किसान। रामदास ने अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। वो हर सुबह खेत में जाता, हल चलाता, खाद डालता और फसल की देखभाल करता। बारिश कम हुई, लेकिन उसने कुएं से पानी निकालकर खेतों में डाला। कुछ समय बाद उसकी फसल लहला उठी। उसने अपना अनाज बेचा और धनी बन गया। श्यामदास, भाग्य के भरोसे बैठा किसान। श्यामदास को भी उतनी ही जमीन मिली थी, लेकिन वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसने कहा, अगर बारिश होगी तो फसल होगी, नहीं तो ये मेरे भाग्य में ही नहीं था। उसने खेत में कोई मेहनत नहीं की और बस भाग्य के भरोसे बैठा रहा। कुछ ही महीनों में उसकी जमीन सूख गई, फसल बर्बाद हो गई और वो कर्ज में डूब गया। योगी ने आर्यमित्र की ओर देखा और पूछा, अब बताओ, दोनों को एक जैसी जमीन मिली थी, तो क्या भाग्य ने किसी के साथ अन्याय किया? आर्यमित्र समझ चुका था। उसने कहा, रामदास ने अपने भाग्य को कर्म से बदला, जबकि श्यामदास ने भाग्य के भरोसे रहकर अपनी बर्बादी खुद लिखी। योगी ने सिर हिलाया और बोले, यही सत्य है। भाग्य एक प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन कर्म उसका परिणाम निर्धारित करता है। केवल भाग्य के सहारे बैठा व्यक्ति पत्थर पर रखे बीज की तरह होता है, जो कभी नहीं उगेगा। आर्यमित्र ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया कि भाग्य और कर्म का रिश्ता क्या है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी है, क्या कोई अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है? योगी ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य समुद्र की लहरों की तरह है। तुम उसे पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी नाव को सही दिशा में चला सकते हो। यदि नाविक अच्छा हो तो तूफान में भी वो किनारा पा सकता है, लेकिन यदि वो केवल लहरों के भरोसे रहे तो वो डूब जाएगा। ये कहकर योगी ने आर्यमित्र को एक ताबीज दिया, जिस पर कर्म ही भाग्य है लिखा हुआ था। अब जाओ, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हें अभी और सत्य को समझना होगा। आर्यमित्र ने सिर झुकाया और वहां से आगे बढ़ा। महायोगी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद आर्यमित्र का हृदय पहले से अधिक स्पष्ट हो चुका था। अब वो जान चुका था कि भाग्य केवल प्रारंभिक स्थिति होती है, लेकिन कर्म ही उसका वास्तविक परिणाम निर्धारित करता है। लेकिन कुंभ मेला केवल ज्ञान और साधना का स्थल नहीं था। यहां अदृश्य शक्तियां भी सक्रिय थी। कुछ लोग भाग्य बदलने का दावा कर रहे थे, और ये शक्ति केवल सत्य के मार्ग पर नहीं, बल्कि माया और छल पर आधारित थी। आर्यमित्र को यह समझना था कि क्या यह सब केवल भ्रम था, या वास्तव में कोई दुष्ट शक्ति कुंभ को प्रभावित कर रही थी।
एक रात जब पूरा कुंभ मेला दीपों से जगमगा रहा था, आर्यमित्र संगम तट से होकर गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि मेले के एक छोर पर एक रहस्यमयी बाजार लगा हुआ था, जहां लोग भीड़ में एक विशेष व्यक्ति को सुन रहे थे। वो व्यक्ति एक तांत्रिक था, जो एक मंच पर खड़ा होकर जोर जोर से बोल रहा था, आओ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। भीड़ मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुन रही थी। भाग्य किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारा भाग्य बदल सकता हूं। मैं तुम्हें ऐसा तंत्र दूंगा जिससे तुम बिना मेहनत के सब कुछ पा सकते हो, धन, प्रेम, सफलता, शक्ति। लोगों की आंखों में लालच और उम्मीद दोनों झलक रही थी। तभी तांत्रिक ने हवा में एक राख की पुड़िया उड़ाई। राख एक अद्भुत चमक के साथ झिलमिला उठी और कुछ ही पलों में हवा में एक शब्द बन गया, भाग्य। लोगों ने यह देखकर ताली बजाई। आर्यमित्र को समझ आ गया कि यह केवल जादू का खेल नहीं था, बल्कि कोई मायावी शक्ति इसमें शामिल थी। तांत्रिक के पास कई लोग आ रहे थे और वे उसे सोने के सिक्के देकर भाग्य बदलने वाले ताबीज और यंत्र खरीद रहे थे। लेकिन जब आर्यमित्र ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। जो लोग इन ताबीजों को पहन रहे थे, उनके चेहरे पर पहले उत्साह था, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान और अंधकार दिखने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जकड़ी जा रही है। कुछ ही देर में कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और वे जमीन पर गिर पड़े। आर्यमित्र तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं, बल्कि किसी मायावी शक्ति का दास था। जैसे ही आर्यमित्र आगे बढ़ा, उसने देखा कि तांत्रिक किसी का नाम ले रहा था। सब कुछ महामाया के आदेश से हो रहा है, उसकी कृपा से ही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। आर्यमित्र चौंक गया। महामाया? कौन थी ये महामाया? क्या वह कोई तांत्रिक शक्ति थी? क्या वह किसी मायावी विद्या का स्वामी थी, या फिर यह केवल एक भ्रम था? आर्यमित्र को अपनी खोज आगे बढ़ानी थी। रात के अंधेरे में जब अधिकांश श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद विश्राम कर रहे थे, तब आर्यमित्र एक गुप्त संकेत के पीछे चलते हुए मेले के बाहरी क्षेत्र में पहुंचा। वहां उसने देखा एक पुराना रहस्यमयी मठ, जहां से एक विचित्र शक्ति प्रवाहित हो रही थी। चारों ओर त्रिशूल गड़े हुए थे। वहां कई तांत्रिक काले वस्त्र पहने हुए किसी गूढ़ अनुष्ठान में लीन थे। बीच में एक सिंहासन पर एक महिला बैठी थी, जिसका चेहरा अंधकार में छिपा हुआ था। आर्यमित्र की धड़कनें तेज हो गई। क्या यही महामाया है? तभी वो महिला उठी और गंभीर स्वर में बोली, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्बलता क्या है? उसका भाग्य। उसे अपने कर्म पर विश्वास नहीं, बल्कि अपने भाग्य को बदलने की लालसा होती है, और यही मेरी शक्ति का मूल स्रोत है। आर्यमित्र स्तब्ध रह गया। महामाया ने आगे कहा, जब तक मनुष्य कर्म के बजाय भाग्य के भरोसे रहेगा, तब तक मैं उसकी आत्मा पर राज करूंगी। आर्यमित्र समझ चुका था कि यह केवल एक साधारण तांत्रिक खेल नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध था। महामाया ने अपने अनुयायियों से कहा, इस युवक को लाओ, इसे भी अपनी किस्मत बदलनी होगी। आर्यमित्र अब एक नई चुनौती के सामने था। वह जानता था कि उसे माया के इस जाल को तोड़ना होगा, लेकिन कैसे? क्या वह महामाया के मायाजाल को भेद पाएगा? क्या वह लोगों को यह समझा सकेगा कि भाग्य कोई बेचने या खरीदने की चीज नहीं होती? आर्यमित्र अब कुंभ मेले में फैले मायाजाल की सच्चाई समझ चुका था। महामाया और उसके अनुयायी लोगों को यह विश्वास दिला रहे थे कि भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन इसके बदले वे उनकी आत्माओं पर नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। लेकिन यह केवल एक छलावा था। अब आर्यमित्र को इस भ्रम को तोड़ना था और यह सिद्ध करना था कि किस्मत से बड़ा केवल कर्म होता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। महामाया ने उसे पकड़ने का आदेश दिया था, और अब वो एक नए संघर्ष के द्वार पर खड़ा था। जैसे ही महामाया ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया,
चारों ओर से तांत्रिक शक्ति का अंधकार उमड़ पड़ा। आर्यमित्र ने देखा, कई लोग जो पहले तांत्रिक के चमत्कारिक उपायों के शिकार हुए थे, अब भ्रमित और निर्बल हो चुके थे। वे न तो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते थे, न ही अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते थे। वे अब महामाया के आदेशों पर मौन कठपुतली बन चुके थे। महामाया मुस्कुराई और बोली, मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को बदलने का इच्छुक होता है, और मैं बस उसे वही देती हूं जो वो चाहता है। यदि कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे बिना कर्म किए सब कुछ दे सकती हूं। आर्यमित्र ने उत्तर दिया, भाग्य को बदलने का दावा करने वाले स्वयं अपने भाग्य के दास होते हैं। तुम केवल उन लोगों को अपने वश में कर सकती हो जो कर्म के महत्व को नहीं समझते। लेकिन मैं ये भ्रम तोड़ूंगा। महामाया हंसी और बोली, तो ठीक है, यदि तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि कर्म ही भाग्य का वास्तविक निर्माता है, तो तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। देखो, यहां एक व्यक्ति है जो मेरी शरण में आया था, उसे बचाओ। यदि तुम वास्तव में ये सिद्ध करना चाहते हो कि कर्म ही सच्चा मार्ग है। तभी आर्यमित्र ने देखा कि भीड़ में से एक युवक को खींच कर लाया गया। उसकी आंखें खाली थी, जैसे वो संपूर्ण रूप से महामाया के नियंत्रण में हो। उसका नाम अशोक था। अशोक एक युवा व्यापारी था जो अपने व्यवसाय में बहुत नुकसान उठा चुका था। उसने वर्षों तक मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उसकी दुकान चल नहीं पाई। जब वो पूर्ण रूप से निराश हो गया तो वो महामाया के अनुयायियों के पास गया। मैं बहुत मेहनत कर चुका हूं, लेकिन मेरा भाग्य कभी नहीं बदला। क्या तुम मेरी किस्मत बदल सकती हो? महामाया ने उसे एक ताबीज और यंत्र दिया और कहा, तुम्हें अब मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस इस यंत्र को धारण करो और भाग्य तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। अशोक ने इस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने यंत्र पहना, उसकी आत्मा धीरे धीरे मायावी शक्ति के वश में आने लगी। अब वो न तो स्वतंत्र सोच सकता था, न ही कोई निर्णय ले सकता था। वो एक मौन दास बन चुका था। महामाया ने मुस्कुराकर कहा, इसका भाग्य मैंने बदल दिया है। अब ये मेरे नियंत्रण में है। यदि तुम इसे बचा सकते हो तो बचाओ। आर्यमित्र ने अशोक की ओर देखा। अशोक, क्या तुमने वास्तव में इतनी मेहनत की थी कि तुम्हारा व्यवसाय सफल हो? अशोक कुछ नहीं बोला। या फिर तुमने सिर्फ यही सोचा कि मेहनत करने से ही सफलता मिल जाएगी? क्या तुमने अपने काम में बदलाव करने की कोशिश की? अशोक के चेहरे पर हल्की हलचल हुई। तुम ये क्यों मानते हो कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी है? सफलता के लिए सही दिशा भी जरूरी होती है। कर्म केवल प्रयास नहीं, बल्कि सही ज्ञान के साथ किया गया प्रयास होता है। महामाया ने क्रोधित होकर कहा, यह सब व्यर्थ है। वो अब मेरे नियंत्रण में है। आर्यमित्र ने आगे कहा, अशोक, भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलता। केवल कर्म ही तुम्हें मुक्त कर सकता है। अगर तुम्हें अपने जीवन को बदलना है तो स्वयं प्रयास करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। अचानक अशोक की आंखों में चमक आई। उसने महसूस किया कि वो अपने ही विचारों के जाल में फंस गया था। महामाया ने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन आर्यमित्र ने भी अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया। वो आगे बढ़ा और अपने हाथ से अशोक के माथे पर तिलक लगाया। तुम्हारी किस्मत कोई और नहीं बदल सकता, तुम्हें स्वयं इसे बनाना होगा। तभी एक चमत्कार हुआ। अशोक की आंखों का अंधकार मिट गया और वो स्वतंत्र हो गया। महामाया ये देखकर क्रोधित हो उठी। ये असंभव है, कोई भी मेरी शक्ति से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन ये सच था, अशोक अब पूरी तरह से स्वतंत्र था। उसने अपनी यंत्र और ताबीज को फेंक दिया और कहा, मैं अब अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठूंगा। मैं अपने कर्म से अपनी तकदीर लिखूंगा। महामाया की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। नहीं, ये संभव नहीं। यदि लोग कर्म में विश्वास करने लगे तो मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। और देखते ही देखते महामाया का पूरा मायाजाल नष्ट होने लगा। अब कुंभ मेले में कोई भी भाग्य बदलने वाले तांत्रिकों के जाल में नहीं फंस रहा था। लोग अब ये समझ चुके थे कि किस्मत कोई बेचने
या खरीदने की चीज नहीं होती। आर्यमित्र ने गहरी सांस ली। उसने ये सिद्ध कर दिया था कि कर्म ही सच्चा भाग्य निर्माता है। महामाया हार चुकी थी। महर्षि दत्तात्रेय ने आर्यमित्र को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने केवल महामाया को नहीं हराया, बल्कि उन सभी भ्रमों को नष्ट कर दिया जो मनुष्य को कर्म से दूर कर देते हैं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। आर्यमित्र ने सिर झुकाया। अब उसे ये पूरी तरह से समझ आ गया था कि मनुष्य के जीवन में भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण उसका कर्म होता है। और ये सत्य अब कुंभ की लहरों में हमेशा के लिए गूंजने लगा। कर्म कर, क्योंकि वही तेरा सच्चा भाग्य है। आर्यमित्र ने महामाया के मायाजाल को नष्ट कर दिया था। अब कुंभ मेले में कोई भी भाग्य बदलने के भ्रम में नहीं था। लोग ये समझ चुके थे कि कर्म ही सच्चा भाग्य निर्माता है। लेकिन ये केवल एक शारीरिक और मानसिक विजय थी। अभी भी कुछ रहस्य ऐसे थे जो उजागर होने बाकी थे। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये एक दिव्य स्थान था जहां अदृश्य शक्तियां सक्रिय थी। अब आर्यमित्र को स्वयं ये अनुभव होने वाला था। महामाया के पतन के बाद आर्यमित्र गंगा तट पर बैठा था। वो ध्यान में लीन था, लेकिन अचानक हवा में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी। चारों ओर दीपों की लौ स्वतः ही जलने लगी और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, आर्यमित्र। उसने आंखें खोली। सामने एक उज्जवल आभा से घिरा महायोगी खड़ा था। उनके वस्त्र सफेद थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके चारों ओर एक स्वर्णिम प्रकाश प्रवाहित हो रहा हो। आर्यमित्र ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। आप कौन हैं? उसने श्रद्धा से पूछा। महायोगी मुस्कुराए और बोले, मैं वो हूं जो हर कुंभ में आता हूं, सत्य को प्रकाशित करने के लिए। लेकिन मेरा नाम जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल यह जानना चाहिए कि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आर्यमित्र ने चौंक कर पूछा, लेकिन मैंने तो महामाया के मायाजाल को तोड़ दिया, अब और क्या शेष है? महायोगी ने हाथ उठाया और कहा, तुमने केवल एक भ्रम को नष्ट किया है, लेकिन यह सिद्ध करने के लिए कि कर्म ही अंतिम सत्य है, तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। महायोगी ने अपनी आंखें बंद की और अचानक गंगा का जल स्वर्णिम हो उठा। सभी श्रद्धालु स्तब्ध रह गए। सभी ने देखा कि गंगा की लहरों में एक अद्भुत चमक फैल गई थी और जल में कुछ रहस्यमयी आकृतियां उभरने लगी थी। महायोगी बोले, ये अमृत धारा है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो सच्चे कर्मयोगी होते हैं। आर्यमित्र ने आश्चर्य से पूछा, ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं थी? महायोगी मुस्कुराए, सत्य और कथा में केवल देखने का अंतर होता है। जो इसे सत्य मानते हैं उन्हें यह प्राप्त होता है। जो इसे मात्र कथा समझते हैं वे इसे केवल सुनी सुनाई कहानी मानते हैं। तभी गंगा के जल से एक दिव्य दीप प्रकट हुआ। ये क्या है? आर्यमित्र ने विस्मय से पूछा। महायोगी ने उत्तर दिया, ये वही दिव्य प्रकाश है जो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं। केवल वही इसे स्पर्श कर सकता है जो कर्म के मार्ग पर पूर्ण रूप से अडिग हो। अब यह परीक्षा आर्यमित्र के लिए थी। आर्यमित्र गंगा के समीप गया। जैसे ही उसने दीप की ओर हाथ बढ़ाया, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। जल की लहरें तीव्र हो गई और एक शक्तिशाली वायु चलने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रकृति उसकी परीक्षा ले रही हो। महायोगी ने कहा, यदि तुम्हारा हृदय पूर्णतः निष्कलंक है, यदि तुम्हारे कर्म पूर्ण रूप से निःस्वार्थ है, तो ये दीप तुम्हारे स्पर्श से जागृत हो जाएगा। अन्यथा ये जल में समा जाएगा और पुनः 100 वर्षों तक कोई इसे नहीं देख पाएगा। अब ये एक अंतिम परीक्षा थी। क्या आर्यमित्र वास्तव में कर्म के मार्ग पर इतना दृढ़ था कि वह इस दिव्य दीप को प्राप्त कर सके? आर्यमित्र ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने संपूर्ण जीवन के कर्मों को स्मरण किया। उसने वो संघर्ष याद किया
जिसमें उसने भाग्य के भ्रम को तोड़ा था। उसने उन लोगों की पीड़ा देखी जिन्हें महामाया ने अपने माया जाल में फंसाया था। उसने अपनी आत्मा की गहराइयों में झांका और स्वयं से पूछा, क्या मैंने जो कुछ भी किया वो पूर्णतः निस्वार्थ था? तभी उसे अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ। उसने आंखें खोली और दोनों हाथ जोड़कर गंगा की ओर प्रणाम किया। फिर उसने धीरे धीरे दीप की ओर हाथ बढ़ाया और तभी एक चमत्कार हुआ। गंगा का जल स्थिर हो गया, हवा रुक गई, चारों दिशाओं में केवल एक दिव्य प्रकाश फैल गया। दीप ने स्वतः ही आर्यमित्र की हथेलियों में आकर विश्राम कर लिया। सभी श्रद्धालु विस्मित रह गए। महायोगी ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिद्ध हो गए हो आर्यमित्र। तुमने कर्म की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। महायोगी ने आगे कहा, यह दीप केवल एक प्रतीक है। यह प्रतीक है उस अमृत का जो केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। असली अमृत वो नहीं जिसे तुम पीकर अमर हो जाओ। असली अमृत वह है जो तुम्हारे कर्मों में प्रवाहित होता है। यदि मनुष्य अपने कर्मों को पवित्र कर ले तो वो इसी जन्म में अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। आर्यमित्र की आंखों में ज्ञान का प्रकाश झलकने लगा। अब वो समझ चुका था कि कर्म ही असली अमृत है, कर्म ही मोक्ष का मार्ग है और कर्म ही सच्ची भक्ति है। महायोगी ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। कुंभ का उद्देश्य पूरा हुआ। अब तुम्हें जाना होगा और इस ज्ञान को संसार में फैलाना होगा। अब कुंभ मेला समाप्त होने वाला था, लेकिन आर्यमित्र का हृदय शांत और संतुष्ट था। उसने देखा कि लोग अब किस्मत से अधिक कर्म पर विश्वास कर रहे थे। महामाया का मायाजाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। कुंभ का दिव्य अमृत स्नान अब केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर चुका था। अब समय था वापस लौटने का। लेकिन अब वो केवल एक साधारण योगी नहीं था। अब वो एक सिद्ध पुरुष बन चुका था जो ये जान चुका था कि सच्चा अमृत केवल कर्म में है और यही असली मोक्ष का मार्ग है। आर्यमित्र ने अमृत दीप की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। वो जान चुका था कि सच्चा अमृत केवल कर्म में है और यही असली मोक्ष का मार्ग है। लेकिन ये अंत नहीं था। महामाया की शक्तियां पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। जब उसने देखा कि आर्यमित्र ने उसकी मायावी दुनिया को तोड़ दिया, लोगों को कर्म का वास्तविक सत्य समझा दिया और अमृत दीप प्राप्त कर लिया, तो वो क्रोधित हो उठी। तुमने मेरी शक्ति को कमजोर कर दिया, लेकिन मैं अभी पूरी तरह पराजित नहीं हुई हूं। अब कुंभ का अंतिम दिन था और यही होने वाला था महासंग्राम, भाग्य और कर्म का अंतिम युद्ध। संगम के तट पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठा थे। गंगा, यमुना और सरस्वती की लहरें शांत थी, लेकिन वातावरण में एक विचित्र हलचल थी। अचानक आकाश में गहरे बादल घिराए। हवा में एक अजीब कंपन महसूस हुआ। लोगों को ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। तभी महामाया अपनी पूरी मायावी शक्ति के साथ प्रकट हुई। उसका स्वर गूंजा, तुम सब जो सोचते हो कि कर्म तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, वे मूर्ख हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि केवल भाग्य ही अंतिम सत्य है। तभी उसने अपनी सिद्धियों से एक भयानक दृश्य उत्पन्न कर दिया। एक किसान दिखाई दिया जो वर्षों तक मेहनत करता रहा, लेकिन अंत में सूखे के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई। एक व्यापारी जो अपने कर्म से आगे बढ़ा, लेकिन धोखेबाजों ने उसे बर्बाद कर दिया। एक योद्धा जिसने धर्म के लिए संघर्ष किया, लेकिन युद्ध में मारा गया। लोगों की आंखों में भय और संशय फैलने लगा। देखो, भाग्य ही सबसे बड़ा है। कर्म करने के बाद भी लोग हार जाते हैं। जो किस्मत में लिखा है वही होगा। आर्यमित्र ने चारों ओर देखा। लोग धीरे धीरे भाग्य के भ्रम में फंसने लगे थे। अगर ये जारी रहा तो फिर से माया का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, महामाया, तुमने फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब यह तुम्हारा अंतिम छल होगा। महामाया क्रोधित हो गई
तो तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि कर्म ही अंतिम सत्य है? आर्यमित्र ने दृढ़ता से उत्तर दिया। हाँ, और मैं इसे केवल शब्दों से नहीं बल्कि स्वयं अपने कर्म से सिद्ध करूंगा। महामाया ने अपनी शक्ति से एक और भ्रम उत्पन्न किया। अब आर्यमित्र स्वयं दो मार्गों के सामने खड़ा था। पहला मार्ग आसान, सीधा और सुगम, जहां उसे केवल बच जाना था और भाग्य पर भरोसा रखना था। दूसरा मार्ग कठिन, बाधाओं से भरा हुआ, जहां उसे स्वयं संघर्ष करके आगे बढ़ना था। महामाया ने कहा, यदि कर्म ही सब कुछ है तो इस कठिन मार्ग पर चलकर दिखाओ। अगर तुम सफल हुए तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगी। अब ये केवल एक विचारों की लड़ाई नहीं थी, ये एक वास्तविक परीक्षा थी। आर्यमित्र ने बिना किसी संकोच के कठिन मार्ग चुना। उसने देखा कि वहां गहरी खाइयां थी, वहां आंधी और तूफान चल रहे थे। हर कदम पर मायावी प्रलोभन था, कभी धन का, कभी शक्ति का, कभी सुख का। लेकिन वो अडिग रहा। जो सच्चा कर्मयोगी होता है वो बाधाओं से नहीं डरता। वो संघर्ष करके अपने भाग्य को स्वयं गढ़ता है। एक एक करके वो हर बाधा को पार करता गया। उसने अंधकार को अपनी साधना से दूर किया। उसने माया के प्रलोभनों को ठुकराया। उसने असत्य का सामना सत्य से किया। आखिरकार जब वो इस मार्ग के अंतिम छोर पर पहुंचा तो वहां कुछ अद्भुत घटित हुआ। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। गंगा की लहरें सुनहरी हो गई और एक दिव्य आवाज गूंजी, मनुष्य का भाग्य कभी पहले से तय नहीं होता। वो अपने कर्मों से ही अपने भविष्य का निर्माण करता है। महामाया ये देखकर स्तब्ध रह गई। ये असंभव है, ये सत्य कैसे हो सकता है? तभी उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब लोगों की आंखों पर से माया का पर्दा हट गया था। अब वे समझ चुके थे कि भाग्य केवल एक प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन कर्म ही उसका अंतिम परिणाम निर्धारित करता है। महामाया घुटनों के बल गिर गई और कहा, मैं पराजित हो गई हूं। मैं अब समझ चुकी हूं कि सच्ची शक्ति केवल कर्म में ही होती है। अब महामाया केवल एक साधारण स्त्री लग रही थी। उसने आर्यमित्र से कहा, अब मैं माया का मार्ग छोड़ रही हूं। क्या मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है? आर्यमित्र ने मुस्कुराकर कहा, जब भी कोई सत्य को स्वीकार करता है तो उसे ज्ञान अवश्य मिलता है। तुम भी अपने कर्म से नया जीवन बना सकती हो। महामाया ने सिर झुका लिया और संन्यास लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गई। अब कुंभ का अंतिम दिन आ गया था। लोग गंगा स्नान कर रहे थे, लेकिन इस बार वे केवल शरीर नहीं, अपने विचारों को भी शुद्ध कर रहे थे। अब उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो चुका था कि भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलता। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा दें तो हम अपने जीवन को स्वयं संवार सकते हैं। आर्यमित्र ने गंगा के जल में हाथ डुबोया और कहा, अब समय आ गया है कि यह संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। अब वो एक साधारण योगी नहीं बल्कि कर्म का संदेशवाहक बन चुका था। कुंभ मेला समाप्त हो चुका था, लेकिन जो संदेश यहां दिया गया वो युगों तक अमर रहेगा। अब कोई भाग्य के भरोसे नहीं रहेगा। अब हर कोई अपने कर्मों से अपनी तकदीर गढ़ेगा। अब लोग ये समझ चुके थे कि असली अमृत कोई जादुई तरल नहीं बल्कि कर्म का प्रकाश है। गंगा की लहरों में ये संदेश हमेशा के लिए गूंज रहा था, कर्म कर, क्योंकि वही तेरा सच्चा भाग्य है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल एक कथा नहीं थी बल्कि एक गहरा संदेश था। हमारा भाग्य कोई और नहीं लिखता, हम खुद अपने कर्मों से इसे गढ़ते हैं। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मेहनत और सही दिशा में प्रयास करता है वही असली विजेता बनता है। माया का जाल हमेशा हमें भ्रमित करेगा, लेकिन याद रखना, असली शक्ति हमारे कर्मों में होती है। भाग्य को कोसने की बजाय उसे अपने हाथों से लिखने का संकल्प लीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको भी लगता है कि कर्म ही असली भाग्य निर्माता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने का हौसला मिलेगा। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखिए, कर्म ही असली भाग्य है, ताकि हमें पता चले कि आप भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। तब तक अपने कर्मों को महान बनाइए और अपने भाग्य को खुद लिखिए। जय कर्म, जय सत।